दोस्तों आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। पहले डिस्क्रिप्शन जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए लिखा है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में। आइए शुरू से पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में झारखंड की कुछ घटनाएं हैं। जैसे पूरा पाषाण काल का कालक्रम है 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी कि शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था, यानी कि ना खेती करता था ना पशुपालन करता था, ये लोग शिकार करके खाता था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, हजारीबाग से। ठीक है, आते हैं मध्य पाषाण काल में। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। इसका कालक्रम 10,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक होगा, लेकिन एक रफ स्केच में माना गया है क्योंकि उस समय लिखित कुछ मिला नहीं। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। कुंभकारी मतलब कुम्हार लोग जो बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुंभकारी। ठीक है, झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार मिले हैं। ठीक है, चौथा है ताम्र पाषाण काल। इस कालक्रम मतलब इसका कालक्रम जो है वो 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक लगभग माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है, यानी कि ताम्र पाषाण काल में ही हड़प्पा काल आता है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम है। ठीक है, इस काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। कौन कौन? असुर, बिरजिया और बिरहोर। ठीक है, तो झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी, हजारीबाग के बरहगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कितना खान है? 49 खान। ठीक है, हजारीबाग में भी तांबा मिलता था, इसका अवशेष मिला है। अब है ताम्र युग या तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण करते थे। अब है कांस्य युग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था, उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर झारखंड की जो प्राचीनतम जनजाति है तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब है लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दशमिक में
इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। आगे देखिए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष कौन कौन से हैं? इसको से क्या क्या मिला है? पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, ये सब मिला है इसको से। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से क्या मिला है? 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा। और चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख किया जाता है। किसका? सीतागढ़ पहाड़ का। दूध पानी हजारीबाग, इसमें 8वीं सदी के शिलालेख मिलते हैं। दुमदुमा हजारीबाग में ही है, यहाँ से शिवलिंग मिले हैं। और भवनाथपुर गढ़वा से आखेट यानी कि शिकार के चित्र, जिसमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी भवनाथपुर गढ़वा में उपलब्ध है। पांडु से क्या मिले हैं? 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार मिले हैं। पलामू किला लातेहार से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिले हैं। और पलामू प्रमंडल तीनों पाषाण कालों के औजार, पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, देखिए तीनों पाषाणकालीन औजार मिले हैं। कहाँ पे? पलामू प्रमंडल में। और बारूडी में क्या है? पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके बारूडी में। बेनू सागर से मिले हैं 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। और बोनगरा से मिले हैं हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन। बानाघाट सिंहभूम से मिले हैं नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभांड। लोहरदग्गा से मिले हैं प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। नामकुम रांची से तांबे एवं लोहे के औजार तथा वान के फलक। फिर मूरद में मिले हैं तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी। और लुपंगड़ी में कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण व पत्थर के मनके। और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से मिले हैं आदि मानव के निवास के साक्ष्य। ठीक है। नोट में है, इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। ठीक है। अब ये था सब्जेक्टिव, आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति संथाल, हो, विरजिया, असुर। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा असुर है सबसे प्राचीनतम जनजाति। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो असुर को माना जाता है। ठीक है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था प्राचीन काल में। यहाँ नागवंशी, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। ठीक है। और तीसरा, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा रहा। ये असत्य है, क्योंकि हर समय झारखंड से हाथी और घोड़े जाते थे राजाओं को, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे वो मुगल काल हो। ठीक है। चौथा प्रश्न है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो 12 में से 12 हुए हैं। ठीक है। अभी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो सिंहभूम है। ठीक है। फिर है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं? तो हमने पढ़ा है बारहगंडा यानी कि बाहरगंडा से। ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? असुर तथा विरजिया को। ठीक है। और निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, पुरातात्विक, देखिए इसको में हम लोग नोट करके पढ़े थे, इसको में मिला है। कहाँ पे?
इसको में, तो इसको हजारीबाग में है, वहाँ से नक्षत्र मंडल वगैरह मिला है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? तो बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं सीतागढ़ पहाड़ से, ठीक है, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट चित्र मिले हैं? तो भवनाथपुर गढ़वा से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिले हैं? तो बेनुसागर। कहाँ से मिले हैं? बेनुसागर से। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुए? जैसे खुला सूर्य मंदिर हुआ है, बड़े पत्थर में आदि मानव हुआ है, जो कब्रगाह का जो अवशेष है ना वो नहीं मिले हैं, ठीक है। फिर है झारखंड के विभिन्न स्थानों में से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कौन सा है? लुपंगड़ी से कब्रगाह पढ़ा हमने, नामकुम से तांबे व लोहे के औजार और बाण के फलक, ठीक है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। देखिए दुमदुमा से क्या मिला है? 8वीं सदी के अभिलेख नहीं मिले हैं। दुमदुमा किधर गया? हाँ, शिवलिंग मिले हैं और दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। तो यही हो जाएगा गलत, यानी कि असत्य कौन सा होगा? ये दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख नहीं मिले हैं, यहाँ से शिवलिंग मिले हैं, ठीक है। 14वां प्रश्न, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो किस काल के सबसे प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व पाषाण काल के। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? तो कौन से स्थान है? वो स्थान है हजारीबाग, ठीक है। फिर है हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले कौन कौन सा सत्य है इसको फाइंड करते हैं, फिर असत्य तो अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई, सही है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा मिले, ये भी सही है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, ये भी, यानी कि सभी कथन सत्य है। 17वां प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र मिले हैं? तो हमने पढ़ा था भवनाथपुर गढ़वा से मिले हैं, ठीक है। फिर है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह मिले हैं? तो लुपंगड़ी से मिले हैं, हमने अभी पढ़ा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो वो कहाँ से हुए हैं? बोनगरा से। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है इस लोहरदगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से, ठीक है। फिर है झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है? तो ये मिली है पांडु से। कहाँ से मिली है? पांडु से, ठीक है, हमने पढ़ा था ऊपर। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं पांडु से ही, ठीक है। फिर है हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो खुला सूर्य मंदिर तो इसको से प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश कहाँ से प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं हम लोग। मिट्टी के दीवार और मिट्टी के कलश पांडु पलामू से। 4 पाए के पत्थर, चौकी और मिट्टी के कलश, मिट्टी के दीवार, तांबे के औजार मिले हैं पांडु से ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खान, तो बारहगंडा, अभी हमने पढ़ा। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं? तो ये मिले हैं लुपंगड़ी से, ठीक है, कब्रगाह के अंदर। फिर है रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के और बाण के फलक, तो नामकुम से मिले हैं। झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला जो है वो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। और 28वां अंतिम प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस स्थान से
भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मूर्ति प्राप्त हुआ है तो लातेहार के पलामू किले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव और आज का चैप्टर था प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल में झारखंड। इसे बढ़िया से तैयारी करें, पढ़ें, एक एक शब्द इसमें हमने और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे और तैयारी भी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।